कल मैंने बताया था राजा कंस को यमदूत यमराज की आज्ञा के अनुसार नरक के किनारे ले जाकर बिठाते हैं। दूसरे आदेश का इंतजार है। दूसरा आदेश आते ही राजा कंस को नरक में ढकेल दिया जाएगा। राजा कंस नरक के किनारे बैठे हैं, नरक के दृश्य को देख रहे हैं। तो नरक में जो बहुत लोग पड़े हैं तो ऊपर उतराते हैं, आते हैं तो यमदूत मुगदर मार देते हैं। जब अंदर डूब जाते हैं तो अंदर कीड़े काटते हैं, अपी मवाद सब उनके मुंह में भर जाता है, बहुत दुखी हो रहे हैं। जब राजा कंस को देखा तो राजा कंस के पुरखे रोने लगे। जब राजा कंस ने देखा ये लोग रो रहे हैं नरक में, पूछा क्यों रोए? नरक में बहुत लोग पड़े हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं रो रहे हैं जितना तुम रो रहे हो। बोले हम तुमको देख कर रो रहे हैं। बोले क्यों रो रहे हो? बोले तुम हमारे बेटा हो, पोता हो। तो बोले तुम्हारा ही सहारा था कि तुम भक्ति करोगे, गुरु बनाओगे तो उस पुण्य से हम भी नरक से बाहर हो जाएंगे। लेकिन तुमने भक्ति नहीं किया, गुरु नहीं बनाया, अब तुम भी नरक के किनारे बैठे हो। दूसरा आदेश आते ही इसी नरक में डाल दिए जाओगे। तब सब सहारा टूट गया। अब इसलिए रोए रहने की हम का हमेशा यह नरक में लायक पड़ी। आशा लगी थी कि बेटा भक्ति करेगा तो उसके पुण्य से हम तर जाएंगे। अब वो आशा टूट गई, इसलिए रो रहे हैं। परे जीव बोड़ई उतराही, एक पल सुपास जहनानी। नरक में एक क्षण भी शांति नहीं होती। कितने लोगों के घर में नरक बना हुआ है तो घर के लोगों को एक क्षण शांति नहीं मिलती। रात दिन कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, गुस्सा, मुंह चढ़ाए हुए लोग आपस में बैठते नहीं, बात नहीं करते। सखी सहेली, दोस्त मित्र यार से खूब बात करते हैं, गुफ्फम गुफ्फा डाल के घूमते हैं हाथ जोड़े। अपने बाप के पास नहीं बैठेंगे, गुरु के पास नहीं बैठेंगे, माँ के पास नहीं बैठेंगे, सास ससुर के पास नहीं बैठेंगे, उनसे बोलेंगे नहीं, पाँव नहीं छुएंगे। अकड़ बहुत है, हमारे घमंड के चकनाचूर, विवेक नहीं है और जिनसे कोई फायदा नहीं है। अपने ही टाइप की दो चार औरतों को गांठ लिया है, दोस्ती कर लिया, कहते ये सहेली है। सहेली है? ये तुम्हारे देसी डैनी यहू है। अन्यथा एक बार तो बोल देती सासु पैर छुओ, ये अपने सासु पाँव तोड़ती हैं और तुमको भी वही बात पढ़ाई दे। ये सहेली है? ये किस मॉडल के दोस्त हैं? दोस्ती किया है तो ये तो बता सकते हो भाई पिताजी को सताइए मत, पिताजी से प्रेम कीजिए। कैसे दोस्त है? पिताजी के पास ना बैठना ना बोलना, माँ के पास में ना बैठना ना बात करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। गुरु के पास ना बैठना ना बात करना, ये भी बहुत बड़ी मूर्खता है। और सास ससुर का सम्मान ना करना, ना बोलना, प्रणाम ना करना, ये तो बहुत बड़ा अज्ञान है। उसको शांति नहीं मिलेगी, क्रोध में जलता रहेगा, दिन रात अहंकार में टकराता रहेगा। नम्र बनो, माता पिता सास ससुर पति के पास बैठकर प्रेम से बात भी करो। सम भोजनम सम कथनम सम कीर्तनम सम प्रीतिश्च परस्परम ज्ञातवी सह कार्याणि। परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। भाई भाई के साथ बैठते नहीं, आप गुरु भाई के पास नहीं बैठ रहे। ये क्या सब बवाल बना रखा है? राग द्वेष फैला के रखा, गम खा लो, ज़्यादा लेना देना है ही नहीं कुछ किसी से, बस प्रेम भाव समता सुमत। ये नरक है, ये जीते जी नरक है इस तरह का व्यवहार। तरे कीट तन करई बेहाला, जा रही मध्य अग्नि की ज्वाला। ऊपर यमगण मारही नाना, और देखी त्रास नृप पास डराना। नीचे कीड़े काटते हैं नरक में और बीच में आग जल रही है, और ऊपर जब निकल कर आते हैं तो यमराज यमदूत सब मुगदर मार देते खोपड़ी पर।
तो ये सब कष्ट देख करके राजा क्वांस बहुत डर गए। अरे इसमें डाल देंगे तो हमारी भी यही दुर्दशा होगी। घबरा गए, क्या होगा। ताहि नरक मांज नृप के रे, पूरी खा रहे को तरी हेरे। भूपहि लखी रोदन तिन ठाना, सुनि महीपयस बचन बखाना। भूपहि लखी रोदन तिन ठाना, सुनि महीपयस बचन बखाना। राजा क्वांस को जब उनके पुरखों ने देखा तो सब रोने लगे, बहुत ज्यादा रोने लगे। तो राजा क्वांस ने पूछा, क्यों रोते हो? हमको देखकर तुम क्यों रोने लगे? हमने तो तुम्हें कोई तकलीफ दिया नहीं। तो पुरखों ने क्या कहा? राजा क्वांस ने उनसे पूछा, तुमको तुम हो जो हम ही निहारी, लागे हो रोदन करन पुकारी। तुम कौन हो जो हमको निहार के देखते ही तुम रोवे लगे सब लोग? कौन हो, परिचय क्या है? तो पुरखा कह रहे हैं, हे नृप हम हैं पितर तुम्हारे, तुम हो पुत्र हमारे प्यारे। हे नृप हम हैं पितर तुम्हारे, तुम हो पुत्र हमारे प्यारे। हे राजा क्वांस, हम तुम्हारे पितर हैं, तुम हमारे पुत्र हो, बेटा हो। ये सुनते ही राजा क्वांस चिंतित हो गए कि अरे ये हमारे पितर सब नरक में पड़े हुए हैं और मैं भी नरक में आ गया, ये क्या मामला है? तो राजा ने पूछा, क्वांस ने अपने पूर्वजों से, बोले भोप बहुरि तिन पाही, काहे परो नरक के माही। बोले भूप बहुरि तिन पाही, काहे परो नरक के माही। राजा क्वांस ने पूछा, हे पितरों, किस कारण से तुम नरक में आकर पड़े हो? क्या गलती हुई आपसे? क्या चूक गए आप? बताइए। कि तुम दान कबहु नहीं कीन्हा, कि तुम विप्रण कहाँ दुख दीन्हा। जोर से गाइए। कि तुम दान कबहु नहीं कीन्हा, कि तुम विप्रण कहाँ दुख दीन्हा। कि संत ही बोले हो कटुबानी, बोले बहुरि पितर सुत जानी। क्या आपने दान नहीं किया है, या आपने कोई संत को कटु वाणी बोली है? संत सतावे त्रय फल पावे, तन धन कुटुंब नाश हुई जावे। संत को सताने से 3 फल मिलते हैं, तन धन कुटुंब नाश हो जाता है। रावण का तन माने शरीर भी नाश हो गया, कुटुंब माने परिवार का नाश हुआ, और लंका में आग लगी तो सोने की लंका जल के राख हुई, तो धन का भी नाश हो गया। इसलिए संत को सताना नहीं चाहिए। संत छोटा हो, साधारण हो, लेकिन गन्ना टेढ़ा होता पर रस तो मीठा है, गुड़ शक्कर उसकी भी बनती है। इसलिए संत छोटा मोटा जैसा भी है, उसको यदि सताओगे तो ऐसा श्राप लगेगा कि 10-5 साल में तुम्हारा पूरा विनाश होगा। रावण का विनाश संतों के श्राप से हुआ। संत सतावे त्रय फल पावे, तन धन कुटुंब नाश हुई जावे। देखिए, राजनेताओं को भी चाहिए संतों को मत सताएं।
जैसे राजनेता है, सरकार, शासन, प्रशासन, वो भी संत को मत सताइए। हाँ, कोई असंत है तो अलग बात है, गलती किया उसको अपनी सजा मिलेगी, लेकिन सच्चा संत है, आप लालच में पड़ करके किसी कारणवश उसको मत सताओ, अन्यथा आपका राजपाट भी चला जाएगा, शासन सत्ता चली जाएगी, जीरो पर पहुंच जाओगे, सारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा। संत मामूली नहीं होता है। संत फिर कोई राम को ढूंढेगा वो, और राम लक्ष्मण को ढूंढ करके तुम्हारे लिए इंतजाम कर देगा वो। कोई राम बनकर आएगा धनुष बाण लेकर के, रावण जैसे तुम्हारी सत्ता का नाश हो जाएगा, सत्य की स्थापना होगी। इसलिए संत को मत सताना। संत सतावे त्रय फल पावे, तन धन कुटुंब नाश होई जावे। कि संत ही बोले हो कटुबानी, बोले बहुरी पितर सुत जानी। क्या आपने विप्रों को दुख दिया है? विप्र माने जो विवेक प्रवर हैं, जो विद्वान ब्राह्मण हैं, जो चरित्रवान संयम नियम में दृढ़ सिद्धांतवादी ब्राह्मण हैं, क्या उन विद्वानों को तुमने दुख दिया है? या साधु संत को तुमने गाली गलौज कहीं किया था, या दान पुण्य नहीं किया? आखिर क्यों नरक में पड़े तुम? बताओ पितरों। पितर मुस्करा रहे हैं कि बुद्धू आदमी हमसे पूछ रहा हो, खुद ही नरक में अपनो आवा है, जो तुम करो वह हम करके आना, और कौन फालतू बात करता। लेकिन चर्चा है, हो रही चर्चा है। देखिए, दीन पुत्र सैया दिखदाना, गजरथ बाज पाल की नाना। हे बेटे, हे मेरे पुत्र क्वांस, मैंने सैया भी दान किया है, सब बिस्तर दान किए, रजाई दान किया, बेड दान किया, और हाथी, घोड़ा, रथ, पालकी सब दान किया, वाहन दान किया, दान में कसर नहीं रखी। बोले फिर? पूजे देव विपुल बहुभांति, विप्र जमाए दिन अरुराती। और दुनिया में जितने देवता होते हैं सबकी मैंने खूब पूजा किया है, कोई देवता बचे ही नहीं हैं। हनुमान जी, बमलेश्वरी देवी, डमलेश्वरी देवी, खोड़िया देवी, खोड़ियार देवी, उमिया देवी, संकटा देवी, बंकटा देवी, ललिता देवी, संतोषी देवी, दुनिया भर की वैष्णो देवी, अम्बा देवी, लंबा देवी, ऊंची देवी, छोटी देवी, सब देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, राम विष्णु गणेश, कोई नहीं बचे शेष। सबकी खूब पूजा किया हमने, सबका नाम जपा। ओम नमः शिवाय, ओम विष्णुआय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम हनुमंते नमः, सब कुछ कर दिया। बोले फिर? इतना सब करके नरक में पड़ गया? अरे बोले सुन आगे पूरी कहानी देख क्या हुआ। पूजे देव विपुल बहुभांति, विप्र जमाए दिन अरुराती। और ब्राह्मणों का भंडारा दिन में भी किया, रात में भी किया। कोई भोला भटका ब्राह्मण दिन में ना आ पाया हो तो रात में आकर के भोजन कर ले। खूब पूड़ी कचौड़ी बनी, खूब खीर चली, सब हुआ। बोले अरे आश्चर्य हो रहा, इतना सब किया फिर नरक में क्यों आए? बोले सुन पूरी कहानी आगे। और ये सब कीन द्रव्य पर आनी, तासे भई पुण्य की हानि। ये सब कीन द्रव्य पर आनी, तासे भई पुण्य की हानि। ये सब मैं राजा था, तेरा पिता हूँ। ये सब जनता का जो टैक्स आता था, धन आता था, उस पैसे से किया, तो इसका जो पुण्य आया वो जनता को मिल गया, मेरे को कुछ नहीं मिला, जीरो हो गया। इसलिए ऐसा गड़बड़ हो गया। इसलिए ये जो जानते ना, जैसे गवर्नमेंट शौचालय दे रही है, इसका पुण्य उनको मिलने वाला कुछ नहीं। शौचालय दो और चाहे भोजनालय दो,
क्योंकि ये जनता के टैक्स का पैसा है, टोल टैक्स का है, सेल टैक्स का है, राजस्व का है, सब है जनता का पैसा। और वही तुम दान कर रहे हो जनता में, उसका नाम रखे हो अनुदान। अनुदान करो, नाम चाहे जो भी रख दो, लेकिन आप अपनी जेब से निकाल कर 100 रुपया रखो। पहले निकालो ना, क्यों नहीं निकालते मिनिस्टर साहब? निकालो ना, निकाल पाओ तो हमारा संत निकाल देगा साइड से, निकाल दो। ए पुलिस जवान संत प्रसाद, निकालो 50 रुपये दान करो। दान नहीं करोगे तो बस राजा कुआं के बाद वहीं बैठी हो सब लोग चल के। बेटा ठीक है, तुम तो करते हो दान करके, आशीर्वाद है आपको। देखिए बहुत समझदारी, यहाँ समझने की बात है। आपने फैक्ट्री लगाया, दुकान खोला, नौकरी किया, खेती किया, वो जो कमाया कमाई है, तुम्हारी मेहनत की कमाई है। या तुम्हें जो वेतन मिला, मिनिस्टरों को भी वेतन मिलता है, प्रधान लोगों को मिलता वेतन है, सबको वेतन की व्यवस्था है, राष्ट्रपति को मिलता है। उसमें से अगर तुमने 2, 4, 10 हजार दान किए हैं, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से मेरी भेंट हुई तो 10,000 दक्षिणा दिया उन्होंने। कहीं गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, इसको दान कहते हैं। और जो शासन प्रशासन का है वो अनुदान है। अनुदान का मतलब क्या हुआ? जनता के टैक्स का पैसा है, वो अनुदान है। और अनुदान का कोई पुण्य नहीं है, वो जनता का है, जनता को दिया है तुमने, तो उसमें जो है पुण्य जनता में चला गया। सावधान, ये बहुत समझने की कथा है, इसीलिए तो अनुभव दास ने कथा कहवाई है कि आज निकलना चाहिए इसका रहस्य कुछ।